नमस्कार, कूटनीति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन मार्जनी। आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर सुरक्षा के बारे में। पिछले कुछ दिनों से साइबर सुरक्षा और निजता का अधिकार, ये दो मुद्दे काफ़ी चर्चा में हैं। फिर चाहे वो विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए गए जासूसी के आरोप हो, या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हो, या बढ़ते हुए साइबर अपराध हो। क्या है ये मुद्दे, और व्यक्तिगत स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है संजना राठी, जो साइबर सुरक्षा मामलों की जानकार है। संजना जी, कूटनीति में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। तो मेरा पहला सवाल है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, जिसमें विपक्ष ने सरकार पर जासूसी करने के आरोप लगाए हैं। तो इसमें एक बात ये कही जा रही है कि सर्वेलेंस सभी सरकारें करती है, लेकिन जासूसी करना अपराध है। तो इन दोनों के बीच फर्क कैसे करें? पेगासस एक लॉफुल इंटरसेप्टर सॉफ्टवेयर है। तो ये जैसे सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए तो जो हम लोगों के ऐप स्टोर्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और हर दिन नए नए ऐप्स बनते हैं। इसमें एक कंप्लायंस प्रोसीजर होता है जो फॉलो होता है जब भी कोई नया ऐप आता है, उसमें चेक करने के लिए कि उनमें स्पाईवेयर है या नहीं है। और इन द डोमेन ऑफ सर्वेलेंस, जैसे अगर जब हम लोग देखते हैं कि सर्वेलेंस के डोमेन में और स्पाईवेयर के डोमेन में दो रकम के सॉफ्टवेयर्स पाए जाते हैं। एक होते हैं लॉफुल इंटरसेप्ट सॉफ्टवेयर्स और एक होते हैं अनलॉफुल, जो आज ब्लैक मार्केट, आज साइबर का बहुत बड़ा एक ब्लैक मार्केट है। साइबर क्राइम इनफैक्ट एक पूरा एक इकोनॉमी है जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है हर साल, सिर्फ साइबर क्राइम से। तो इसमें पेगासस जो है वो सॉफ्टवेयर बाय एनएसओ ग्रुप, इट इज़ लॉफुल इंटरसेप्ट सॉफ्टवेयर एंड नॉट अनलॉफुल। तो इनके पास लाइसेंस है इस चीज़ के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यूज़ करती है इनका सॉफ्टवेयर। तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ स्पाईवेयर एंड जो स्पाईवेयर एंड ऑल्सो सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर्स। तो इस चीज़ में अगेन पॉलिटिक्स भी आ जाता है, डिप्लोमेसी भी आ जाता है, बहुत सारा चीज़, क्योंकि आज साइबर जो स्पेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है इंटरनेशनली, इसमें कोई टाइप का ऑब्लिगेशन नहीं है। तो एक्चुअली समवेयर एक गैप है जो फिल करना है इस चीज़ को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए। अभी हम लोग पॉलिटिकली इस चीज़ को देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये अनलॉफुल है या ये लॉफुल है, कंट्री वाइज पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाइज। लेकिन हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, क्योंकि ये सिर्फ लीगल नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, दिस इज ऑल्सो टेक्निकल। जैसे हम लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस आ जाता है इसमें। तो कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन को लेके इंडिया अवेयर है, वेदर देयर इज एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन जो एकदम नहीं है इन एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। आज वासनार अरेंजमेंट का तो हिस्सा है इंडिया, लेकिन इसमें कितना कंप्लायंस और कितना मतलब हम लोगों का रेगुलेशन अपडेटेड है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज। तो ये सब बहुत दिस इज ऑल वेरी इंटरलिंक्ड, ये बहुत इंटरलिंक्ड है। और ऑफ कोर्स इट कैन बी डिफरेंशिएटेड, जैसे सर्वेलेंस एंड स्पाईवेयर बोथ आर वेरी डिफरेंट। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो बहुत अनलॉफुली यूज़ हो सकते हैं, और उस चीज़ में भी हम लोगों को निगरानी रखना चाहिए, उस चीज़ को भी हम लोगों को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ पेगासस। अच्छा। और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में संसद में लाया गया था, लेकिन अभी इसे पारित होना बाकी है। तो ये बिल क्यों ज़रूरी है, और इससे फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा जो भारत में बिजनेस करते हैं? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़रूरी है। जैसे वो एक रेगुलेटरी लैंडस्केप को तैयार करेगा, ताकि
सब कोई जो भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में है और डेटा जो लोग कलेक्ट करते हैं, जो लोग डेटा को हार्बर करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उन लोगों के लिए एक रेगुलेशन है, उन लोगों के लिए कंप्लायंस रेजिम बनेगा जिससे उन लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उस डेटा का। उन लोग एक लॉफुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उन लोगों का मतलब एक प्रोसेस है जो फॉलो कर सकते हैं उन लोग, ताकि उन लोग उस डेटा का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करें। आज डेटा का बहुत मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है। आज डेटा एक बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इन अ वेरी in a positive way and a negative way also. तो रेगुलेशन वो नेगेटिव वेज को जो जो उसका जो प्रभाव है उसको कम करेगा। डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड तैयार करने के लिए, एंड ऑल्सो एक सिमेट्री क्रिएट करने के लिए। जैसे आज ये जो लैंडस्केप है इंटरनेशनल भी देखा जाए तो ये बहुत असिमेट्रिकल है लैंडस्केप। जैसे हम लोगों के जैसे यूरोप में जीडीपीआर है, लेकिन इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है। इसमें एक असिमेट्री है, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में asymmetry of this kind of regulation ये एक्सप्लॉइट हो सकता है बहुत इजीली, और एक्सप्लॉइट हो रहा है। इंडिया इज एट अ डिसएडवांटेज इवन इकोनॉमिकली, तो ये इकोनॉमिक एडवांटेज बन के उभरेगा इंडिया के लिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर कंपनीज लोगों का जैसे डेटा यूटिलाइजेशन, आज व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब इंटरनेशनल कंपनीज है, तो इन लोगों के लिए रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन, और ताकि इकोनॉमिकली भी इंडिया एडवांटेज में रहे इस चीज़ को लेके। क्योंकि भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में हैकिंग और डेटा चोरी होने के मामलों में करीब 300% की बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही 2021 में सबसे ज़्यादा रैंसमवेयर हमले भी भारत में ही हुए हैं। तो इसकी एक वजह वर्क फ्रॉम होम को बताया जा रहा है। तो क्या इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं, और ये किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्मचारियों की या कंपनियों की? आज हम लोग जब टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो एक्चुअली जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट, उसमें टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड होते हैं, और उस कोड में कोई भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, बहुत ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत एक कॉम्प्लेक्स लाइन होता है कोड का। उसमें ऐसा हम लोगों को सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में हम लोगों को बताया है, और हम लोग इस चीज़ का यूटिलाइज करते हैं कि जो भी 1000 लाइन ऑफ कोड में एक लाइन ऑफ कोड एक्सप्लॉइटेबल है। मतलब 1000 में एक लाइन से, 1 लाइन ऑफ कोड से हम लोग कोई ना कोई एक्सप्लॉइट तैयार कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज बहुत वल्नरेबल एरिया है ये, बहुत वल्नरेबल एरिया है ये। मतलब आज मैलवेयर और ये हर वक्त ये डिपेंड करता है कि साइबर सिक्योरिटी जो हैकर्स हैं, जो लोग नेगेटिव या ब्लैक हैट, जो लोग हैकर्स, जो लोग इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन लोग कैसे वल्नरेबिलिटी निकाले कोड से, और उन लोग कैसे उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत वल्नरेबल लैंडस्केप है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ है वहाँ साइबर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोग जैसे ये एक डेफिनेशन है जो मैं साइबर के लिए यूज़ करती हूँ, जहाँ टेक्नोलॉजी, एक्चुअली हम लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन इसलिए करे थे क्योंकि हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो वो। इसलिए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोगों के बेनिफिट और हम लोगों का लाइफ को सुधारे। लेकिन वो ही टेक्नोलॉजी आज ड्यूल यूज में यूज हो सकता है। उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जो चीज़ हमें अच्छा कुछ एडवांटेज देती है, तो उस चीज़ को नेगेटिवली भी यूज़ किया जा सकता है। और इसलिए साइबर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साइबर हाईलाइट्स दैट negative use of technology, and also so cyber security is very important क्योंकि इस चीज़ में हम लोग
मतलब सिक्योर कर सकते हैं पूरा जो साइबर स्पेस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज एन एवर ग्रोइंग, इसमें कोई एक फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है, दिस इज समथिंग विच कीप्स इवॉल्विंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप जैसे बताएं कि मैलवेयर और वो सब आते रहेंगे, किंतु हम लोगों को सशक्त रहना है और हम लोगों को देखना है, हम लोगों को अपना टेक्निकल कैपेबिलिटीज बढ़ाना है, ताकि हम लोग हर वे से, हर पर्सपेक्टिव से फुल प्रूफ इस चीज़ में सल्यूशन दे पाए। एक तरफ किसी एक देश ने दूसरे देश की राजनीतिक प्रक्रिया में या चुनाव में हस्तक्षेप करने की घटनाएं सामने आई हैं। अमेरिका रशिया पर लगातार ये आरोप लगाता रहा है, और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा सुझाव दिया था कि 10 लोकतांत्रिक देश उन्होंने मिलकर अपना एक 5G नेटवर्क बनाना चाहिए। तो क्या इसमें भी एक दूसरे का डेटा चोरी होने की या हस्तक्षेप करने की संभावनाएं और बढ़ नहीं सकती? ऑफ कोर्स ये बहुत क्रिटिकल डोमेन है, और अगेन ये चीज़ जो है ये आ जाता है इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेजीम, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हम लोगों के कितने अच्छे, प्रोसेसेस हम लोगों का कितना फुल प्रूफ है। बिकॉज ये होते रहेंगे अगर हम लोग अपना रेगुलेशन स्ट्रेंथन नहीं करें, अगर हम लोग अपना डिप्लोमेसी जो है वो स्ट्रेंथन नहीं करें। क्योंकि आज इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड कहीं भी अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी वो डिप्लॉय हो सकता है। लेकिन उस चीज़ में वो जो प्रोसेस जो फॉलो हो रहा है, उस चीज़ में कितना हम लोग फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, डिप्लोमेसी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशंस कंट्री वाइज जो आज हम लोग बहुत सारे अलायंसेस में हैं, जैसे एक स्विफ्ट फॉर एग्जांपल एक अलायंस है जिसमें डेटा शेयरिंग होता है इन टर्म्स ऑफ, पहले जब 2002 में जब वॉर ये 9/11 हुआ था, तब उसके बाद एक टेररिज्म के अगेंस्ट फाइनेंशियल ट्रैकिंग का एक प्रोजेक्ट निकला। उस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारा डेटा शेयरिंग होने लगा in order to in order to track the financial details of terrorist। तो इस चीज़ में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया वो सहमति में आए कि इस टाइप का डेटा शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस। लेकिन ये एक वल्नरेबिलिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा रेगुलेशन कितना है उस कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेटा दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, हम लोग के अंदर कितना रेगुलेशन है इस मामले में, कितना अवेयरनेस है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को कैसे नेगेटिवली यूज़ किया जा सकता है दूसरे कंट्री के अगेंस्ट। हम लोगों का जो टेक्निकल, हम लोग जो चीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, हम लोगों के राष्ट्र के बहुत इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम लोग टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हैं वो कितना फुल प्रूफ है, ये सब में डिपेंड करता है। तो साइबर एक ऐसा लैंडस्केप है जो बहुत ग्लोबल है, और ये यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज रहेगी, मतलब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है एंड इट कैन बी देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट। तो इस चीज़ को एक चीज़ से नहीं देखा जा सकता, पॉलिटिकली ही नहीं देखा जा सकता। इस चीज़ को अगर सॉल्व करना है तो हम लोगों को टेक्निकल चीज़ भी देखना होगा इस चीज़ का, कि हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों का उस चीज़ में क्या रेगुलेशन है, क्या कंप्लायंस प्रोसेसेस है। तो आप जैसे ही बताएं सर कि ये जो इलेक्शन का जो फ्रॉड और वो सब, हाँ। जो ये सब हो सकता है हर वक्त, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है, बट वी नीड टू इंश्योर कि हम लोग किस टाइप से प्रोसेसेस ला सकते हैं जो अभी, ये जो लैंडस्केप है अभी अभी का जो लैंडस्केप, इसमें हम लोग फुल फ्लेजेड विजिलेंट नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत सारा चीज़ में हमें रेगुलेशंस तैयार करना है, प्रोसेसेस, कंप्लायंसेस, स्टैंडर्ड, सब कुछ तैयार करना है। अभी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है,
है ये सब प्रोसेसेस, बट वल्नरेबिलिटीज के बारे में भी हम लोगों को जानकारी रख के उस चीज़ को कैसे काउंटर किया जा सकता है, हम लोगों को उस चीज़ का एक सोल्यूशन बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर भारत ने चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। आज हमारे देश में ऐप्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से होने वाले हमलों से बचने के लिए हम कितने तैयार हैं? क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में बिजली सप्लाई बाधित होने पर साइबर हमले की आशंका जताई गई थी। तो इसमें हम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और कोई कदम उठा सकते हैं? हाँ, बहुत सारे लेवल से ये हो सकता है। एक है इंडिविजुअल लेवल में हम लोग कितना साइबर अवेयर हैं। आज हम लोग हम लोग अवेयर हैं कि हम लोग कैसे सिक्योर करें। आज इंडिया में देखा जाए तो अराउंड 80% ऑफ इंडिया इज स्टिल नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बहुत सारे लोग हैं जो लोग टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमल यूज़ अभी तक जानते नहीं हैं। तो हम लोगों को उस लेवल तक भी फ्रॉम ऑन एवरी लेवल हम लोगों को काम करना है। इंडिविजुअल लेवल एक होता है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जो आप बात करें वो मेनली ऑर्गेनाइजेशनल एंड नेशनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। तो इसमें आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लायंसेस प्रोसेसेस और कैसे आई थिंक एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन जो है इसको भारत को स्ट्रेंथन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे मुझे ये लगता है कि हम लोगों का एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स जो है और हम लोगों का जो इंटरनल पेटेंट सिस्टम in terms of encryption technologies, जो नॉवल टेक्नोलॉजीज है, इस चीज़ को हम लोगों को स्ट्रेंथन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ साइबर एक है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में हम लोगों को काम करना है कि कितने कंप्लायंसेस, कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, किस टाइप का टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए। तीसरा है कि हम लोग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अगेन लुकिंग इनटू द एग्रीमेंट्स एंड डिप्लोमेसी कि आज देश में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे बिटवीन कंट्रीज, उस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना कि उसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्रीमेंट्स कितने हो रहे हैं, उसमें क्या स्टैंडर्ड्स हैं इन बोथ द कंट्रीज। असिमेट्री को कम करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज असिमेट्री एक क्रिएट करता है वॉरफेयर का एक स्पेस। तो जितना सिमेट्रिकल हो उतना बेटर है। और ये सब चीज़ एक बहुत सारे लेवल में ये आ जाते हैं। तो अगर हमें इसको सिक्योर करना है तो एक फुल प्रूफ सोल्यूशन चाहिए, टेक्निकल, लीगल, मैनेजरियल सोल्यूशन ऑल्सो कि हम लोग किस टाइप से मैनेज कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन तो आ ही जाता है इसमें, और फिर डिप्लोमेसी भी आ जाता है इसमें कि हम लोग कितना अग्रीमेंट्स और कितना जो टेक्नोलॉजी का जो लेन देन है जो कंट्रीज में हो रहा है, डेटा का लेन देन या टेक्नोलॉजी का लेन देन, इसमें हम लोग एक सिमेट्री बरकरार रखें। तो आई थिंक इससे फुल प्रूफ सोल्यूशन तैयार हो सकता है। आज हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इस चीज़ को रिकग्निशन मिल रहा है। तो एंड आई थिंक इन द कमिंग इयर्स ये चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। तो क्या प्राइवेट सेक्टर की मदद ले सकती है सरकार, अगर ये जो आप सिमेट्री कह रही है या जो सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए उसमें कितना प्राइवेट सेक्टर योगदान दे सकता है? प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली योगदान दे सकता है। आज हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का बात करते ही हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ जो भी आज गवर्नमेंट में जैसे हम लोग ई गवर्नेंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर ही देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उस टेक्नोलॉजी का। लेकिन प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ है और वो नो हाउ में आ जाता है कि गवर्नमेंट में कितने कंप्लायंस, कितना हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को, ताकि वो इंश्योर करे कि
वो जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई मिस यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट निकला था फ्यू इयर्स अगो, जिसका था प्रोजेक्ट इनसाइट बोल के, एंड दैट वाज फॉर ट्रैकिंग कि हम लोग सोशल मीडिया एंड बिग डेटा का एनालिसिस करके कैसे हम लोग जो लोग ब्लैक मनी और जो लोग बेसिकली टैक्स इवेजन में जो लोग हैं उन लोगों को कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर को मिला था, लेकिन इसमें एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट था और दैट्स व्हाई इट वाज नॉट सो ट्रांसपेरेंट, बिकॉज अगेन ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय आ जाता है इसमें। तो अभी हम लोगों को देखना है कि अगर हम लोगों को इसमें फुल प्रूफ सोल्यूशन, तो हम लोगों को किस टाइप से कंप्लायंसेस है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सब जब हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंटर करते हैं तो गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर रही है कि वो एकदम जैसे ऑडिट कैसे परफॉर्म हो रहा है, ताकि वो स्टैंडर्ड बरकरार रहे और सिक्योरिटी बरकरार रहे एंड इम्पार्शियल वे से हो, ताकि वो एक भरोसा दे पाए लोगों को कि इट इज been happening in a very transparent way and justice is prevailed, उस टाइप से भरोसा दो ताकि लोगों पे वो ट्रस्ट बरकरार रहे गवर्नमेंट पे। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट का भी इस पार्टनरशिप को कैसे ट्रस्टेबल बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक सिटीजन और सिविल लेवल में ये ट्रस्ट का इश्यूज आ जाता है। आई थिंक आज हम लोग जो देख रहे हैं पेगासस और वो सब गवर्नमेंट ब्लेम हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कैसे ये स्ट्रेंथन करा जाए इस ऑडिट प्रोसेस को मतलब ट्रांसपेरेंट करके, ताकि लोगों को भरोसा मिले दैट उनसे कोई नाइंसाफी नहीं हो रहा है, उनसे उनका कोई डेटा मिस यूटिलाइज नहीं हो रहा है, और हमें भी ये चीज़ का पूरा क्लैरिटी मिले एज इंडिविजुअल्स एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, और इससे एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है in terms of even ease of doing business, in terms of using technology for the best. कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं फॉर डोमिनेंस एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एंड इन एवरी वे, कि हम लोग इस चीज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचे। अच्छा, तो लोगों का पहले भरोसा जितना ज़रूरी है सरकार के लिए, इससे पहले कि प्राइवेट सेक्टर से भागीदारी करें। अच्छा, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ब्लेम जो सरकार पे उठ रहा है वो ये सब कारण से उठ रहा है, क्योंकि एक ऑडिट नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं है। हम लोगों का डेटा प्रोटेक्शन बिल फ्रॉम 2015 इट्स देयर इन द पार्लियामेंट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को लॉ बनाने में हिंड्रेंसेस है, क्योंकि लॉ अगेन फुल प्रूफ नहीं है, तो बहुत सारे सेक्टर्स लोगों का रिकमेंडेशंस को भी तैयार मतलब लेना और उसको, तो इसमें बहुत काम करना है, और आई थिंक हो सकता है और हो रहा है कहीं ना कहीं। आज हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत यूटिलाइज करें, किंतु गवर्नमेंट को भी वो भरोसा दिलाना ताकि ये सब जो केसेस आते हैं ये सब को एटलीस्ट वो बोल पाए और हम लोग भी इंश्योर्ड रहे कि हम लोगों का डेटा प्रॉपर्ली यूज हो रहा है। तो हम लोगों का भी इंश्योरेंस बहुत ये है कि अदरवाइज वी विल थिंक अबाउट VPNs, हम लोग सोचेंगे कि दूसरा ऑल्टरनेट क्या है, हम लोग ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स में चले जाएंगे और वहां पे अगेन गवर्नमेंट इज एट लॉस। तो इस चीज को बहुत प्रैक्टिकली देखना जरूरी है। तो अभी बहुत काम करना बाकी है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। संजना जी, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, ये अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू। अच्छा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।